बहुत दिनों के बाद, चूँकि घर में भी कई पारिवारिक कष्ट और कठिनाई इस बीच में आया, होली भी हम लोग नहीं खेल पाए। अब नया साल सम्मत बीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा कर के आज हम लोगों ने चैता का और होली का दोनों कार्यक्रम एक साथ रखा और साथ में यह संदेश हम लोगों ने दिया है कि जो प्रभु श्री राम का जन्म दिवस रामनवमी आ रहा है, उसको धूमधाम से पूरे गाजा बाजा बैंड बाजा डीजे के साथ हम लोग मनाएंगे। गांव-गांव गली-गली में ऐसा अद्भुत रामनवमी हम लोगों को मनाना है, यह संदेश देते हुए सब कार्यकर्ता के बीच में हम घूम रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं से मिल करके भी काफ़ी खुशी हुई। बहुत दिनों के बाद, चुनाव के बाद कहिए तो इस तरह से हम लोग अपनापन परिवार के तरह मिले हैं। तो यह जो प्यार हमारा है, यह प्यार कोई राजनीतिक प्यार नहीं, यह एक पारिवारिक प्यार है जो आप लोग भी देखने से भी महसूस हो रहा होगा। किसी भी नेता और कार्यकर्ता के बीच में ऐसा प्यार नहीं होगा जो प्यार हम लोगों के बीच में। काफ़ी खुशी हुई। कल भवनाथपुर में था, आज खरौंधी में है और नवरात्र के बाद बाकी प्रखंड में भी हम लोग इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जो है बाजा नहीं बजने देंगे रामनवमी पे, तो कैसे लोग, तो आम लोग जो है डर जाते हैं कि नहीं बजाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का भी अगर बाजा बजाना होगा तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि यह धर्म और आस्था का विषय है। हम अपने धर्म में क्या बजाएंगे क्या नहीं बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, तरसा बजाएंगे, झाल बजाएंगे, मजीरा बजाएंगे कि डीजे बजाएंगे, यह तय करने वाला इरफान अंसारी नहीं। इरफान अंसारी सरकार चलाए, धर्म चलाना हम सभी सनातनियों का जिम्मा है। हमारे धर्म के ऊपर अगर इस तरह का टीका टिप्पणी करेंगे तो हम लोगों ने चैलेंज किया है कि रामनवमी के दिन निकल करके दिखाइए और डीजे पूरे झारखंड में बचेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। झारखंड में बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रहा है, युवा परेशान है, क्या कहेंगे। यह दुर्भाग्य है कि दूसरा बार राज्य में यह सरकार आए। हम लोगों ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़कों पर लाठियां खाई, आंदोलन किया, कई आंदोलन का नेतृत्व हम लोगों ने किया। हम लोगों ने युवा को यह बताने का काम किया कि यह सरकार नौजवान विरोधी है। 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन अब पता नहीं कहाँ लोग गुमराह हुए कि आज यह सरकार दोबारा बैठी है और जब से बैठी है तब से ना नौजवानों को नौकरी भत्ता की बात हो रही है और ना ही विकास का बात हो रहा है। आज आप ब्लॉक में चले जाइए तो सीआर रो रहा है। आज सारा विकास का योजना ठप है। आज जो प्रखंड में, अंचल में, थाना में लोग बैठे हुए हैं, वह विकास का बात नहीं, दलाली का बात कर रहे हैं। जनता का कोई भी काम बगैर पैसा का नहीं हो रहा है। जनता के पॉकेट पहले देखा जा रहा है, उसके बाद उनको ब्लॉक में, अंचल में, थाना में घुसने दिया जा रहा है। आज जनता को लूटने में यह हेमंत सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसलिए यह उलगुलान जारी है, जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हेमंत जी की सरकार को, 3 पहिया सरकार को हम लोग हटा देंगे। स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा बच्चों को। बिल्कुल, आप देखिए ना, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। साथ में जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वह भी एक तो इन्होंने बढ़ाया नहीं, और जो इनको 1000 मिलता था वो भी 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में इनको पैसा दे रहे हैं। इसी तरह से पूरा जाड़ा बीत गया, बच्चों का स्वेटर टोपी नहीं मिला। जाड़ा जब खत्म हुआ तब उसका अकाउंट खोजा जा रहा है। पूरा जाड़ा बीत गया, कंबल नहीं मिला, जब जाड़ा खत्म हो गया तो कंबल देने का काम। तो यह सरकार ऐसी है कि जीने वाले व्यक्ति को इलाज के लिए दवा नहीं दे रहा है, मरने के बाद कफन देने की बात कर। तो यह सरकार का आप समझ सकते हैं कि प्राथमिकता क्या है। अबुआ आवास भी आया था, अबुआ तो बबुआ लोग लूट लिया। वो भी बंद हो गया। अबुआ जो है हेमंत सोरेन का बबुआ लोग 40,000, 50,000, 60,000 में लूटा है, और इसके आपके गांव-गांव में गवाह मिलेंगे। कई लोग तो ऐसे फंसे हुए हैं कि जो अबुआ के नाम पर पैसा दे दिया, आज तक अबुआ योजना भी बंद हो गया 1-1.5 साल से, कोई आता पता नहीं। हर तरफ से देखिए, मैया योजना में कितना छल किया इन लोगों ने कि मैया योजना चुनाव से पहले 60 लाख महिलाओं को देता था, आज घटा करके उसको 30 लाख पर ले आया। धीरे धीरे बंद करते जा रहा है। कोई भी बेटी का उसमें जो 18 साल से ऊपर जा रही हैं उनको ऐड नहीं किया जा रहा है। पोर्टल बंद है, कई लोगों का नाम, 50% महिला का नाम काट दिया। हर तरफ से यह सरकार धोखा दे रही है। आज मनरेगा जैसा स्कीम में काम बंद है। आज मेरे समय का किया हुआ रोड
जो फाइनल 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक उसमें पिच नहीं हो पाया है। पुल में काम आधा अधूरा लगा हुआ। और पिछले 1.5 साल में यहाँ का जो स्थानीय विधायक है केवल सदन में बोलते हैं, 1 रोड़ा, 1 ईंटा, 1 रुपया, 1 पाई का पैसा का योजना खरौंधी सहित अपने विधानसभा में 1.5 साल में पास नहीं कराया। और यही भानु प्रताप शाही था कि 1.5 महीना में बाजा बजता था और आप लोग उसके गवाह थे, जनता उसके गवाह थी। यह सत्ता में रह करके यह विधायक, जिसका सरकार है उसका विधायक है, उसके बाद भी काम नहीं करता। और हम लोग तो विपक्ष में रह करके ललकार करके टेबल तोड़ करके काम करने वाले लोग। अब जनता भली भांति इसका आकलन कर रही है, समय पर इसका जवाब दिया जाए। पावर प्लांट जो है बहुत यहाँ का लग रहा है पावर प्लांट लग रहा है, उसका धुआं गढ़ में फेंकने वाला है। हम लोगों ने बोल दिया है कि 29 में अगर पावर प्लांट का धुआं फेंक दिया तो भानु प्रताप शाही नहीं लड़ेगा, और पावर प्लांट का धुआं नहीं फेंकता है, खाली चूल्हा में फेंकता है अनंत प्रताप देव के, तो उनको नहीं लड़ना चाहिए, उनके बेटा को नहीं लड़ना चाहिए। यह मैंने कह दिया है। अब पावर प्लांट पर बार बार हम लोग बात नहीं करेंगे। बात एक तो है धुआं फेंकवाना 29 में। अगर फेंक दिया तो हम नहीं लड़ेंगे, और नहीं फेंका तो माई के तिलक है कि आपको नहीं लड़ना। चटनिया डैम वो सब बथनिया चटनिया वो अपन घरे में बनवा रहे हैं। जितना डोमनी तो चला गया, सुने डोमनी का कहानी में, जिस डोमनी पर खरौंधी में झूठ बोल करके खरौंधी के लोगों के आंख में धूल झोंक करके उसने वोट लेने का काम किया, वह खरौंधी का जब डोमनी का बात आया, उसी के सरकार ने उसी के विधायक को गाल पर करारा तमाचा मारा और चू से चाय आदमी नहीं बोला। उसके बाद हमको लगता है खरौंधी पे चेहरा भी नहीं दिखाया। आप लोग पूछिए कहाँ है डोमनी जो तुमने शिलान्यास 2010 में 11 में करवाने का काम किया। तो बड़का झोटेलो वाला बरवा वाला कांग्रेसिया के लेके आया था, आकर के करके चला गया। वह डोमनी के नाम पर, वह कधवन के नाम पर, पावर प्लांट के नाम पर बार बार हम बोलते रहे जनता को ठगाइएगा मत, ठगाइएगा मत। अब जनता ठगा गया तो हम जनता को क्या कहें, तो हमारे माई बाप है जनता। हमारा परिवार के लोग बेवकूफ़ बन गया। अब तो हम लोगों को परिवार के लोग को समझाना है, और हमारे लोग खुले आंख से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। 1.5 साल में सबका आंख खुल गया। हम तो बोले थे कि हम हारेंगे तो नींद राम तो जनबे करिए, जमाइयो राम जन। और आंख के लोर और नाक के नेटा 1.5 साल में हमन के बराबर हो। जनता कहाँ जाए, किस विधायक के पास जाए, क्या बोले। 3 गो विधायक है, बड़का बड़का मुड़िया, आज एगो चौथा विधायक अपन बेटों के का तो बना दिया, लेकिन काम कुछ नहीं है मेरे भाई। ब्लॉक में वैसे ही लूट है। हम लोग भी यहाँ विधायक रहे, कभी भी गाड़ी का गिट्टी का आता था, बालू का उत्तर प्रदेश से आता था, कोई काम होता था तो कोई पैसा नहीं लेता था। आजकल सुनने में आ रहा है कि राजा जी को प्रति गाड़ी यहाँ से 10,000 रुपया चाहिए, तब छड़ी का तक घुसता है उत्तर प्रदेश से। सुन करके हम लोग माथा पीटते हैं, क्या करवा रहा है, विधायक है कि डकैत। यह आताताई जो मनाया हुआ है और पूरा क्षेत्र में आतंक का रूप पकड़े हुए अनंत प्रताप देव, इनका अंत भी आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, और जो जनता उनको सम्मान दिया है वही जनता उनको भगाएगी। भवनाथपुर में मंत्री इरफान अंसारी जी आएंगे और सोशल मीडिया नेताओं का इलाज करेंगे, उनके इस पोस्ट पर आप क्या कहेंगे? हम तो बोल दिए हैं कि माई का लाल हो तो तुम रामनवमी के दिन निकलो और डीजे को रोको। कहाँ जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, किस गांव में जा रहे हो। मधुपुर बोलोगे हम लाठी लेकर के आए, रोक के डीजे दिखाओ। भवनाथपुर तो ढेरे दूर है जी, अपन घरे बुलाओ ना, हम नहीं गए तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं, क्या बात करेगा इरफान अंसारी। भानु बात करने से भानु जिंदाबाद। इजराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा है, तो भारत में आयात और निर्यात का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये पूरे दुनिया में पड़ रहा है। आज मोदी है, उसका प्रमाण है कि आज डीजल और पेट्रोल का इतना दिन के युद्ध के बाद भी 1 रुपया नहीं बढ़ा है। पाकिस्तान में जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था 3 घंटा के अंदर 100 रुपया डीजल और 100 रुपया पेट्रोल बढ़ गया। श्रीलंका में बढ़ गया, और तो और अमेरिका, यूरोप के तमाम कंट्री में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया। एक पूरे दुनिया में एक देश है भारत, जहां 1 फूटी कौड़ी अभी तक नहीं बढ़ा। इतना विपरीत परिस्थिति में, कोविड में भी अगर कोई देश संभाला तो मोदी जी, और आज इस युद्ध में भी गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल कोई संभाल करके अपने 140 करोड़ का रक्षा कर रहा है तो मोदी जी। आज मोदी जी नहीं होते, कांग्रेस के हाथ में यह शासन और सत्ता होता, तो आज देखते कि 500 रुपए डीजल और पेट्रोल पाकिस्तान से भी बुरा हालत हमारा। सर, इसका जो है बहुत सारे लोग जो है स्टॉक करके क्या राजनीतिक रूप दे रहे हैं क्या? नहीं, आप देखिए ना, हम लोग तो जा रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, आप लोग भी जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल उत्तर प्रदेश हो या झारखंड, हर जगह मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है।
लेकिन मंत्री जो है रिक्शा से जा रहा है, वह क्या है बक करना चाहता है? एगो मंत्री रिक्शा चला रहा है, एक तो मंत्री उसके पीछे बैठ गया। क्यों है बक कराना चाहते हैं? इसलिए ताकि जनता के बीच में इस तरह का वातावरण बने और पेट्रोल डीजल के लिए लोग पेट्रोल पंप पर टूट जाए, क्योंकि जितना पेट्रोल का टंकी का कैपेसिटी है उतना ही लाएगा। इसलिए ये पूरे वातावरण को दूषित करना चाहता है झारखंड में, इसलिए ऐसा नाटक किया जा रहा है। देश में अभी किसी तरह का कमी नहीं है और मोदी है तो सबको भरोसा है हमारा देश इस युद्ध में भी सक्षमता से अपने ईंधन को पूरा करने का काम करे। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफवाह है या फिर हकीकत में चल रहा है? नहीं, आप हमको एक बात बताइए कि जनता ने वोट दे दिया 450 रुपये एलपीजी के नाम पर, यही झारखंड में, यही कांग्रेस और झामुमो का घोषणा पत्र में था। 7 संकल्प में एक संकल्प था कि 450 रुपया में पूरे झारखंड में हम गैस सिलेंडर देंगे। 1.5 साल हो गया सरकार का, उस बात को भुलवाने के लिए हैबॉक किया जा रहा है कि आज एलपीजी का इतना कष्ट है। हम मानते हैं कि युद्ध का असर पूरे दुनिया में है, लेकिन मोदी जैसा सक्षम व्यक्ति के रहते अभी तक न किसी भी तरह का कोई ईंधन, चाहे वह वायुयान का ईंधन हो, चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे हमारा एलपीजी गैस हो, अभी तक हमारे यहाँ किसी भी ईंधन का कोई कमी नहीं है।